class 5th day. So our today's topic is sentences. So what is sentences? Sentences क्या होते हैं? तो sentences का मतलब होता है वाक्य. तो जैसे कि जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है वो एक मैं कॉमन सेंटेंस लिख रही हूँ. My name is आस्था झा. ओके, सो ये है सबसे कॉमन सेंटेंस. तो इतना लिखने सबको आता है. तो आज हम इसमें कुछ नया सीखने जा रहे हैं. तो यहाँ पर हम न्यू टॉपिक सीखने वाले हैं. तो जिसमें हम 4 टाइप के सेंटेंसेस सीखेंगे, 4 टाइप सेंटेंसेस. तो अभी मैं यहाँ पर 4 सेंटेंसेस लिख रही हूँ टाइप के. सो फर्स्ट टाइप इज assertive. Second type is interrogative. Third type is imperative. And our fourth type is exclamatory. Exclamatory. So अब इसमें कुछ साइंस यूज होते हैं. साइन नॉर्मल वाले नहीं, इसके कुछ अपने साइन, जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी साइन. तो अब मैं ये दिखा देती हूँ कि किस में कौन सा साइन यूज होता है. असर्टिव में साइन यूज होता है फुल स्टॉप. इंटेरोगेटिव में यूज होता है क्वेश्चन मार्क. इंपेरेटिव में यूज होता है फुल स्टॉप. और एक्सक्लेमेटरी में यूज होता है एक्सक्लेमेटरी साइन. तो सबसे पहले अभी हम असर्टिव पढ़ने वाले हैं कि असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप कहाँ लगाया जाता है और कैसे सेंटेंस बना सकते हैं हम असर्टिव वाले सेंटेंस. असर्टिव का एक दूसरा नाम भी होता है, वो है डिक्लेरेटिव. बट हम ज़्यादातर असर्टिव यूज करते हैं क्योंकि असर्टिव इजी होती है. तो असर्टिव आप फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस. तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस, जैसे कि आई लाइक चॉकलेट्स. और जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो जब हम अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं तब ज्यादातर यूज किया जाता है. जब हम अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं, जैसे कि माय नेम इज आस्था, आई लाइक चॉकलेट्स, आई लाइक डांस. ओके, तो एक्सेट्रा. तो ऐसे जब अपने बारे में बता रहे होते हैं तो हम तब फुल स्टॉप का यूज करते हैं. और इन सेंटेंस को असर्टिव कहते हैं जब हम अपने बारे में कुछ बता रहे होते हैं. तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक और असर्टिव सेंटेंस लिख रही हूँ जो भी अभी मैंने आपको दिखाया था. माय नेम को छोड़ के मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हॉबी इज डांसिंग. माय हॉबी इज डांसिंग. आई am 10 years old. तो इन सेंटेंसेस में जैसे कि आई लाइक चॉकलेट और माई हॉबी इज डांसिंग, आई एम 10 years old, इन सब सेंटेंसेस में मैं अपने बारे में बता रही हूँ. तो ये डिक्लेरेटिव और असर्टिव दोनों है क्योंकि अभी मैं अपने बारे में बता रही हूँ. तो जब अपने बारे में बताते हैं तो उस सेंटेंस को बोलते हैं असर्टिव, जिसमें हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं. तो ये हमारा था पहला टाइप का सेंटेंस. अब आता है दूसरे टाइप का सेंटेंस. सो अब दूसरे टाइप का सेंटेंस में हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटेरोगेटिव. ओके, सो अब इंटेरोगेटिव में क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ. तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इंटेरोगेटिव. इसकी स्पेलिंग याद होना बहुत ज़रूरी है. अगर स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो सब कुछ गलत हो जाएगा क्योंकि ये ग्रामर है. तो इंटेरोगेटिव में हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क. आप क्वेश्चन मार्क में जैसे हम पूछते हैं व्हाट इज योर नेम एक्सेट्रा, हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है,
व्हाट इज योर नेम। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिख देती हूँ, कैन यू सॉल्व द सम, कैन यू सॉल्व द सम। ओके, तो इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और ये साइंस लगाना, साइन जो होते हैं वो लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर में। तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछती हूँ, उसके बाद जो आंसर देते हैं उस सेंटेंस को कहते हैं असर्टिव। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया, व्हाट इज योर नेम एंड कैन यू सॉल्व द सम। तो ये दोनों सेंटेंसेस हुए इंटेरोगेटिव, जिसमें हम अपने बारे या किसी और के बारे में नहीं बोलते, किसी से कुछ पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, क्या तुम ये सॉल्व कर सकते हो, क्या तुम ये कर सकते हो, क्या तुम वो कर सकते हो, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो मतलब एग्जांपल्स हो गए हैं। तो अभी हम तीसरे वाले टाइप के सेंटेंस पे चलते हैं। तो तीसरे वाला सेंटेंस आता है हमारा इम्पेरेटिव, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि असर्टिव में फुल स्टॉप लगाया जाता है एंड इम्पेरेटिव में भी फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इम्पेरेटिव, इम्पेराटिव। अब इम्पेरेटिव में कौन सा टाइप का साइन यूज होता है, तो वो साइन होता है फुल स्टॉप। और एक चीज इसमें ध्यान में रखनी होती है कि इसमें हम 2 काइंड के बोलते हैं। एक तो हम किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या तो किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक लिख रही हूँ ऑर्डर देने वाला, टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर मैंने किसी को ऑर्डर दिया है, तो मतलब कि मैं बोल रही हूँ, ये सेंटेंस हुआ इम्पेरेटिव जब हम किसी को कुछ ऑर्डर देते हैं कि टेक 1 ग्लास वाटर, 1 ग्लास पानी लाओ, तुम ये काम कर दो, तुम वो काम कर दो। और एक होता है इसमें दूसरा मिलता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में मैं वही वाला यूज कर लेती हूँ। इसमें बस एक चीज अलग लगाऊंगी, कैन यू प्लीज डू माई होमवर्क। ये मैंने होमवर्क को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो इसमें जब प्लीज वर्ड आ गया तो इसका मतलब हुआ कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट करने वाला भी जो साइन होता है उसमें हम फुल स्टॉप लगाते हैं, और उस सेंटेंस को बोलते हैं हम इम्पेरेटिव, जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस सेंटेंस को बोलते हैं इम्पेरेटिव। जैसे कि इस सेंटेंस में हम दे रहे हैं किसी को ऑर्डर, कैन यू टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर। और इस वाले जो एग्जांपल है इसमें हम दे रहे हैं रिक्वेस्ट, हम कर रहे हैं कैन यू प्लीज डू माई होमवर्क, क्या तुम मेरा होमवर्क कर सकते हो, क्या तुम मेरा प्लीज होमवर्क कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे इम्पेरेटिव। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है, और उस लास्ट टॉपिक का नाम है एक्सक्लेमेटरी। तो अब एक्सक्लेमेटरी क्या होता है वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी होती है सबसे अलग चीज, इसके स्पेलिंग भी बहुत टफ होती है बट याद करनी पड़ती है। तो ये सही एक्स ही इससे स्टार्ट होता है, एक्स से स्टार्ट नहीं होता। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं ये वाला साइन। ओके, तो ये वाला साइन, अब ये वाला साइन हमें मिलता है बहुत कम सेंटेंसेस में देखने के लिए। तो और जिस सेंटेंस में देखने को मिलता है उस सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ। हम एक जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में मैं लिख रही हूँ वाओ, इसमें मैं बहुत खुश नजर आ रही हूँ। वाओ, व्हाट ब्यूटीफुल गार्डन। इसमें मैंने ये वाला साइन यूज कर लिया है, तो मतलब ये हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जैसे कि हमें बहुत कम देखने को मिलता है, और इस सेंटेंस का मतलब होता है
मतलब मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से मेरे मतलब फीलिंग्स आ रही है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, कितना सुंदर गार्डन है। और अभी मैं इसमें बहुत हैप्पी हूँ। तो यहाँ पर एक सैड में भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज कर लेते हैं। आई एम सो सैड फॉर योर मदर। इसमें मैं बड़ी दुखी हूँ और दुख से कह रही हूँ कि आई एम सो सैड फॉर योर मदर, मैं तुम्हारी मम्मी के लिए बहुत दुखी हूँ। तो ओके, ये दो टाइप के एग्जांपल मैंने यहाँ पर देख लिए। एक में मैं बहुत खुश हूँ, मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है, और एक में मैं बहुत दुखी हूँ और उसमें मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है। तो ये होगा हमारे 4 टाइप के सेंटेंस। तो अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाने जा रही हूँ, वो है जंबल सेंटेंस। अब जंबल सेंटेंस क्या होता है? जंबल सेंटेंस में हर एक वर्ड को अलग अलग करके दिया जाता है। मतलब जैसे कि कोई सेंटेंस माय नेम इज आस्था, तो ऐसे दिया जाएगा कि नेम माय इज जहाज आस्था, ऐसे दिया जाएगा जंबल करके। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तो उसके लिए मुझे बुक लेनी पड़ेगी, और मैंने यहाँ पर बुक ले ली है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ, और फर्स्ट क्वेश्चन है उतार में लेती हूँ मैं यहाँ पर। Chinese I but food Romy likes। यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए, गलत में उतार लेना। यहाँ पर लाइक है और दूसरा वर्ड में लिखती हूँ लाइक साउथ फूड इंडियन। ओके, तो ये मैंने जंबल करके एक सेंटेंस दे दिया है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले से पढ़ा जाएगा, चाइनीज आई बट फूड रोमी लाइक्स लाइक साउथ फूड इंडियन। अब इसका आंसर पे हम टिक करते जाएंगे, जो जो वर्ड इसमें लगाते जाएंगे। तो मैं सबसे पहले लिख देती हूँ रोमी likes Romy likes South Indian food। तो ये मैंने साउथ भी यूज कर लिया, फूड भी यूज कर लिया और इंडियन भी यूज कर लिया। but I like Chinese food। ओके, तो आप जो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा था। तो अभी जो हमने उसका आंसर लिखा है उसका एक मीनिंग बन रहा है। तो उसका मीनिंग बन रहा है कि रोमी लाइक साउथ इंडियन फूड बट आई लाइक चाइनीज फूड। रोमी को साउथ इंडियन फूड पसंद है बट मुझे चाइनीज फूड पसंद है। तो अब इसका एक मीनिंग बन गया। तो जंबल सेंटेंसेस को सीधा करने का यही एक तरीका होता है। और अब हम इसमें उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइक और यहाँ पर लिख दिया लाइक्स, तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। रोमी लाइक साउथ इंडियन फूड बट आई लाइक चाइनीज फूड, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा एस और यहाँ पर लिखा जाएगा सिंपल लाइक। ओके, सो इसका ये आ गया आंसर। तो जंबल सेंटेंसेस ऐसे सॉल्व कर दिए जाते हैं। तो ये मैं आपसे सेंटेंस पूछने वाली हूँ। तो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ले रही हूँ, सेंटेंस पूछने वाली हूँ जिसको आपको बताना है कि क्या ये असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, मतलब असर्टिव है, कुछ भी है, सेंटेंस है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है सिद्धि is a teacher। अच्छा ओके, सिद्धि को हटा के आई एम, एक मिनट पूरा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर इन
स्कूल। तो अब ये बताइए कौन सा वाला सेंटेंस है। तो अब मैं इसका आंसर लिख रही हूँ। अभी भी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि असर्टिव सेंटेंस में हम अपने बारे में बोलते हैं, और इसमें वही बोला जा रहा है आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापिका हूँ स्कूल की। ठीक है, तो इसमें मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं कहाँ काम करती हूँ और कहाँ मेरी जॉब लगी हुई है। तो मतलब ये सेंटेंस हुआ। सो दिस वन इज आवर टॉपिक ऑफ टुडे एंड आई हैव टीच यू फ्रॉम दिस बुक। थैंक यू वेरी मच।